सो ओके, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक मिनट, को जो स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है। सो सिलेबस के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। और तो सिलेबस का जो हम लोग का आज पार्ट है, सोचिए कि स्टार्टिंग ही है। तो वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, और आप लोग कुछ बेसिक का जो है कि क्लास जो है का आज हम आप लोगों को देने वाले हैं, जिसमें कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है, करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन रूल्स क्या है, नेटवर्क का टर्मिनोलॉजी क्या है, सबके बारे में हम लोग जो है कि डिस्कशन करेंगे। सब कुछ आ गया है? 12 11 स्टूडेंट। सो ओके, तो ये नेटवर्क थ्योरी में जो क्लासेस होने वाली है, तो इसमें जो आप लोग मान के चलिए कि स्टेटमेंट के साथ साथ में न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा रहेंगे। और आप लोगों को मैं जैसे कि कहा था कि गेट का क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर्स गेट क्वेश्चंस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जो क्वेश्चंस है, वो भी आप लोगों को कराई जाएगी। तो उससे पहले क्या है कि आप लोग का बेसिक जो है वो क्लियर करूंगा मैं एक दो क्लास में, जो कि आप लोग का सिलेबस में भी है। माय वॉइस इज ऑडिबल फॉर ऑल ऑफ यू? आवाज आ रही क्लियर? आवाज क्लियर? अमन, शुभम, आवाज क्लियर है? यस सर। हाँ, और ये जो स्लाइड जो दिख रहा है, ये ब्लैक अभी दिख रहा है, इसमें कोई दिख रहा है ना स्लाइड? ये दिख रहा है ना? क्लियर? यस सर। ओके ओके, सो ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बेसिक। तो आप लोगों को वोल्टेज करंट के बारे में पता ही है, क्योंकि आप लोग थर्ड सेमेस्टर में हैं। तो ये रूल भी आप लोग को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्योंकि नेटवर्क जो पढ़ेंगे तो ये सब का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं करंट डिवीजन रूल से। सो करंट जो डिवीजन रूल है वो के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? वो ठीक है, अभी आज डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं आप लोग को जो है कि आज बताने वाला हूँ सारा चीज अच्छे से। सो करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, कोई भी सर्किट में जब हम लोग बात करेंगे करंट का डिवीजन के लिए, करंट का डिवीजन कैसे करते हैं, तो देखिए बेसिक एग्जांपल में लेता हूं कि सपोज दैट कि आपके पास एक नेटवर्क है इस टाइप से। देख सकते हैं आप लोग, ये जो है कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये जो है कि वोल्टेज सोर्स मान लेते हैं कि V वोल्ट है सपोज। नाउ हियर that is the I current. So you know that this is the one of the node. So current will be divided from here and here. So this is I1, and now this is I2. Okay, this is I2. And now this is, suppose the resistance R1. Now this is the resistance R2. Then question is that what is the value of I1 and what is the value of I2? तो बहुत ही बेसिक है। देखिए मैं जानता हूं कि आप लोग सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ ये क्लास, तो ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, और यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यदि हम लोग बात करते हैं तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो यू नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जस्ट टू वेट, एक so you know that in parallel combination, this is a very basic thing. So 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2। यहाँ से जो हम लोग निकालेंगे R is equal to, सॉल्व करके वो आप लोग का R1, R2 and R1 plus R2, no doubt. So you know that according to Ohm's law, that is V is equal to IR. Since the R is the equivalent resistance, R is the what? Equivalent resistance, I is the total current. So
I1 इज इक्वल टू, ये आप लोग का पैरेलल सर्किट है तो पोटेंशियल जो होगा सभी ब्रांचेस में वो बराबर होगा, ये आप लोग को पता होगा। तो I1 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं कि V बाय R1, एंड नाउ यू नो दैट हियर V इज इक्वल टू IR। आप लोग देख सकते हैं V इज इक्वल टू I और ये R, और R का वैल्यू देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर V इज इक्वल टू I R को यदि हम लोग लिखते हैं, और यहाँ पर ध्यान से देखिए R के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 R2 and now R1 plus R2, ओके, ये हम लोग लिख सकते हैं। और हम लोग का पहले से R1 है तो ये R1 और ये R1 कैंसिल हो गया। सो I1 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय द R2 एंड डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इसमें ट्रिक क्या है कि यदि हम लोग को ये I1 करंट निकालना है तो क्या करना होगा, जो टोटल करंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो I करंट जहां पर डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड कहां पर हो रही है, R2 पे डिवाइड हो रही है। सो मल्टीप्लाइड विद द R2 एंड डिवाइडेड बाय द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। Similarly I2 is equal to what, you know that again, V by R2। सो यहाँ पर भी हम लोग सिंपली क्या करेंगे, टोटल करंट एंड जहां डिवाइड हो रही है तो डिवाइड डिवाइड R1 पे डिवाइड हो रहा है, सो R1 एंड डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हम लोग कोई भी ब्रांचेस में जो करंट का डिवीजन होगा सिंपल वे में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप लोग बस ट्रिक याद रखिएगा कि टोटल करंट मल्टीप्लाइड विद द रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस, जहां पर हम लोग का करंट डिवाइड हो रहा है उस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या समझा कि करंट डिवीजन रूल के बारे में, करंट डिवीजन रूल, ओके। सो करंट डिवीजन रूल के बाद जो हम लोग अभी समझने जा रहे हैं वो हम लोग का है अब वोल्टेज डिवीजन रूल। सो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं, व्हाट इज वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज डिवीजन रूल ध्यान से समझिएगा, वोल्टेज डिवीजन रूल के बारे में। सो वोल्टेज बहुत ही बेसिक है, लेकिन नेटवर्क थ्योरी का स्टार्ट क्लास हो रहा है इसलिए जानना बहुत ही जरूरी है, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज का डिवीजन कहाँ होता है, सीरीज में, पैरेलल में तो वोल्टेज बराबर होता है पोटेंशियल, यू नो दैट इन पैरेलल सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज सेम, बट वोल्टेज वेयर वोल्टेज डिवाइडेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सब बेसिक चीज है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों का जो होता है करंट सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड होता है। सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी एक सर्किट है, इस टाइप से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अक्रॉस में हम लोग मान लेते हैं कि वोल्टेज भी है, वोल्टेज आपका भी है, ये दिस इज द रेजिस्टेंस R1 and now this is the R2 and now this is the current I, so same current flow through the circuit because this is what, series circuit. So here V1 and now here V2. Suppose this is the voltage across this R1, now this is the voltage across R2. So question is that what is the V1 and what is the V2? तो बहुत बेसिक है, एकदम बेसिक है, कुछ नहीं है इसमें। तो यू नो दैट V इज इक्वल टू क्या हो रहा है, यहाँ पर V1 प्लस V2 हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और रेजिस्टेंस तो सीरीज में है तो R1 प्लस R2 हो रहा है। अब यदि हम लोग V1 का बात करेंगे, तो V1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1, दैट इज I R1, नो डाउट, ओके। सो I R1, तो V1 इज इक्वल टू यहाँ पर हम देख सकते हैं I R1, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। सो यहाँ पर V1 इज इक्वल टू हम लोग यदि हम लोग बात करेंगे कि टोटल, ये देखिए V I का वैल्यू निकालना, क्या निकालना है, I का, तो I का वैल्यू तो बहुत ही बेसिक है ना, V इज इक्वल टू IR, हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू IR। सो I इज इक्वल टू व्हाट, V बाय R, सबको पता है V बाय R, और R क्या है, R1 प्लस R2, यही ना R है, यहाँ से हम लोग निकाल लिए, यहाँ से हम लोग I का वैल्यू पुट कीजिए, V R1 I का वैल्यू, ठीक है, और ये आपका R1 प्लस R2। सो V1 यदि हम लोग को वोल्टेज निकालना रहेगा तो क्या करेंगे इसमें,
टोटल वोल्टेज, सी है, टोटल वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे और जिसके अक्रॉस पे निकालना है वो रेजिस्टेंस। करंट में क्या था, जस्ट उसके अपोजिट वाला जो था उसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन वोल्टेज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जिसके अक्रॉस हम लोग निकालना चाहते हैं उस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, उस रेजिस्टेंस से हम लोग उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर V2 भी लिख सकते हैं, तो V2 इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस और जिसके अक्रॉस हम लोग को निकालना है, और ये आपका R1 प्लस R। ये नेटवर्क थ्योरी में हम लोग को डायरेक्ट एप्लीकेशन आप लोग को याद रखना है, तुरंत ये आप लोग यूज कीजिएगा और इसको तुरंत कहीं से भी आप लोग करंट वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिक मैंने आप लोग को बताया वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल के बारे में। तो इसमें किसी को भी डाउट होगा तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताने वाला हूँ। वोल्टेज सोर्स रहेगा तो क्या करेंगे, करंट सोर्स रहेगा तो कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो बताइए किसी को डाउट है तो इसमें, तो आगे बढ़ेंगे। सोर्स कन्वर्जन एंड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए आप लोग यदि कॉपी में नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आप लोग का जब ऑफलाइन क्लासेस होगी तो सारे क्लासेस का कॉपी में अपडेट दे दूंगा डेट वाइज, डेट वाइज, ठीक है। इस डेट में क्या पढ़ाया हुआ था, क्योंकि मेरे पास तो रिकॉर्ड है सारा, तो कॉपी में होना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग जो है कि अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। सो टॉपिक इज नाउ सोर्स कन्वर्जन, सोर्स कन्वर्जन, सोर्स कन्वर्जन बोल सकते हैं इसको हम लोग, या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। सो सपोज दैट यदि आपके पास ये सर्किट है, मान लेते हैं कि ये आपका R हो गया, ये V इक्वल टू 10 वोल्ट ले लेते हैं, ये 5 ओम ले लेते हैं रेजिस्टेंस। अब ये यदि क्वेश्चन आती है कि नाउ ट्रांसफर दिस वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स, तो बहुत बेसिक है, यहाँ पर भी हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। ओके, सो I इज इक्वल टू V बाय आर। क्लास बहुत इजी लगेगा आज का, ठीक है, कॉन्फिडेंस मन में आना चाहिए। कॉन्फिडेंस के लिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, स्टार्टिंग थोड़ा हल्का से करने से मन में कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा है। सो नाउ दिस इज द 2 एम्पियर, सो हियर I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ओके, सो सिंपल यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं कि जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज सोर्स को जब हम लोग करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका पैरेलल कनेक्टर, इसको हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो ये आपका I हो गया, जो कि हम लोग का आ चुका है यहाँ पर 2 एम्पियर, एंड नाउ R कोई चेंज नहीं है, 5 ओम। तो बात समझ में आया होगा आप लोगों को। मैंने यहाँ पर क्या किया है, सिंपल वोल्टेज सोर्स को हम लोगों ने करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स। तो आप लोग को फिर दिख ही रहा है यहाँ पर कि V इक्वल टू आई आर कर देंगे तो हो गया क्या। अब मान लीजिए आपको करंट सोर्स दे दिया, बोले वोल्टेज में कन्वर्ट कीजिए, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, V इक्वल टू आई आर कर दीजिएगा, वही सेम सर्किट आ जाएगा। I इक्वल टू 2 हो गया और R इक्वल टू 5, तो आप लोग का 10 वोल्ट निकल गया, मतलब सेम सर्किट फिर से बन गया। तो ये मैंने बेसिक बताया कि वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, तो हाउ टू कन्वर्ट, कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक मैंने बताया। तो देखिए मैं क्वेश्चंस में आप लोग को भी दे रहा हूँ कि सिंपल एक सर्किट दूंगा मैं अभी आप लोगों को, उस सर्किट में
आप लोग को यदि निकालने के लिए कहा जाए कि कैसे क्या निकालना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखिए क्वेश्चन मैं देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा समझिए और आप लोग कॉपी में नोट कीजिए और फटाफट आंसर्स को बताइए। तो देखिए मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ यहाँ पर अभी। क्वेश्चंस क्या है, यूज सोर्स कन्वर्जन टेक्निक टू फाइंड द लोड करंट, find the load current IL in the given circuit। जो सर्किट आपको अभी मैं दे रहा हूँ, तो सर्किट को ध्यान से समझिएगा। जो सर्किट अभी बनाने जा रहा हूँ, तो सर्किट है आपका, यहाँ पर एक सोर्स है जो कि 6 वोल्ट का है। ये एक रजिस्टर, बनाते जाइए आप लोग अभी तुरंत कॉपी में और आंसर बताइए, 2 मिनट का समय देंगे। ये आपका है 3 एम्पियर का कोई सोर्स है। ये 1 ओम है, और ये आपका IL जो है निकालना है। और यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो आपका 3 ओम है। यहाँ पर भी 3 ओम है। यहाँ पर आपका 6 ओम है। ये वैल्यू 2 ओम। ठीक है, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोई केसीएल केवीएल या कुछ भी किसी टाइप का हम लोग का रूल नहीं लगा रहे। हम लोगों को सिंपली कह दिया गया है कि अप्लाइंग सोर्स कन्वर्जन, जो आप लोग का टेक्निक मैंने बताया है, उस टेक्निक से सॉल्व करके आप आईएल का वैल्यू को निकालिए। मतलब बस सिंपली कैसे करके इसको रिड्यूस कीजिए। आप इस पूरा सर्किट को रिड्यूस कीजिए और रिड्यूस करने के बाद जो है कि इस आईएल का वैल्यू को आप बताइए। तो मैं आप लोग को 2 मिनट्स 3 मिनट्स का समय देता हूँ। आप लोग ये जो इधर में जो बताया हूँ आप लोग को अभी, बस इसी को यूज करना है और इसका आईएल का जो वैल्यू है उसको बताना है। ठीक है, तो चलिए 2 मिनट का समय देते हैं। थोड़ा बताइए आप, 2 मिनट समय, फटाफट बताइए। हाँ, बनाते जाइए, जो बना रहे हैं बनाते जाइए। मैं जैसे कि बात कर रहा हूँ कि सिंपल इसमें सोर्स कन्वर्जन टेक्निक का जो है कि यूज करना है, सोर्स कन्वर्जन टेक्निक। तो मतलब आप लोग को समझ ही रहे हैं कि इसमें करना क्या है। सिंपल सर्किट को हम लोग को सिंप्लीफाई कर देना, सिंपल को सर्किट को रिड्यूस कर देना। तो आप देखिए कि ये जो आईएल है इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आप सोच के देखें ना, यहाँ पर ओम लो लगेगा ना कुछ लगेगा, जब तक इधर से पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहला चीज देखिए, आपका यहाँ पर 6 वोल्ट है, यहाँ पर 6 ओम है। ध्यान से समझिएगा चीज को, ठीक है। और यानी यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपका 3 ओम है। तो ये जो 3 और 6, यहाँ से हम लोग इसको यदि करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो सर्किट कैसा होगा, चलिए बनाते हैं। पहला स्टेप नंबर 1 में हम लोग 6 वोल्ट को यहाँ पर जो देख रहे हैं इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो V इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर, मतलब 6/3 मतलब 2 एम्पियर करंट। कितना एम्पियर करंट हो जाएगा जो सोर्स है, वो मेरा सोर्स जो कन्वर्ट होकर के ये बन जाएगा आपका सिंपल 2 एम्पियर का। ये आपका 2 एम्पियर का बन जाएगा और जो रेजिस्टेंस है वो आपका पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा, जो हम लोग अभी पढ़े हैं रूल को। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो 3 ओम यहाँ पर जो है कि ये आपका पैरेलल में हो गया है, और आपका जो 6 ओम है वो एज यूजुअल जैसा है, पूरा सर्किट आपका सेम टू सेम वैसे ही बन जाएगा। अभी कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। पहले हम लोग 1 बाय 1 करके करेंगे। ये 2 ओम जो है जैसा कि सही रहेगा। यहाँ पर भी जो हम लोग का 3 एम्पियर था वो भी ऐसा ही रहेगा जैसा है, 3 एम्पियर करंट। ठीक है, और यहाँ पर भी जो हम लोगों का 1 ओम था वो भी कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोगों का जो भी है एज यूजुअल।
तो आप देखिए ये 3 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। इस 3 ओम और 2 ओम को देखिए, ये क्या है आपका, ये दोनों पैरेलल में है। यहाँ यदि हम लोग आर निकालना चाहेंगे तो पैरेलल की जानते हैं क्या है, 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, तो आर आप लोगों का कितना आ गया, 2 ओम। 2 ओम। तो ये जो है, ये दोनों का पैरेलल का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे हम लोग। तो पैरेलल का यहाँ पर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो आप सर्किट कैसा बन जाएगा, ये तो 2 एम्पियर जैसा का तैसा ही रहा, ठीक है। और ये जो सर्किट है हम लोगों का सिंपल एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, जिसका वैल्यू हम लोग का 2 ओम है। एज यूजुअल आपका जो यहाँ पर 2 ओम है वो रहेगा ही, ठीक है, रहेगा ही, ठीक है। बनाते जाइए आप लोग, जो बना रहे हैं वो बनाते जाइए, ठीक है। मैं तो बना रहा हूँ, आप लोग उसको मिलाते जाइए। और यदि सिंसियरली नहीं बना रहे हैं तो रिक्वेस्ट आप लोगों से जरूर बनाइए। तो 2 ओम के बाद में यहाँ पर क्या था, 3 एम्पियर, तो क्या है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर है। और फिर 1 ओम, फिर आपका ये 3 ओम। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ये करंट है और ये आपका रेजिस्टेंस है। तो यदि फिर हम लोग इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो 2 फिजिकल 2 आई आर, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सोर्स जो है आपका 4 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया, ये 4 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है वो किस में चल जाएगा, सीरीज में चल जाएगा, ठीक है। और पहले से देखिए यहाँ पर 2 ओम और है, तो इसके साथ में भी क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग का जो करंट सोर्स है वो आपका 3 एम्पियर जो ऑलरेडी है, 3 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका 2 ओम और ये आपका फिर हो गया 2 ओम, और ये इधर आप लोग का क्या है 1 ओम है, और यहाँ पर हम लोग का फिर ये 3 ओम है, और ये आपका 1 ओम है। तो इसका इक्विवेलेंट निकालिए, 2 to 4 हो गया, 4 हो गया, मतलब इसको फिर से यदि हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा, ये तो आपका 4 वोल्ट हो गया है, और रेजिस्टेंस हम लोग का कितना हो गया, टोटल मिलाकर के 4 हो गया, सीरीज में था, ठीक है। तो सर्किट देखिए आपका क्या है, 3 एम्पियर है, ध्यान से समझिएगा, ये आपका 3 एम्पियर हो गया यहाँ पर, और ये 1 है और ये आपका ये 3 है, ठीक है। 1 है और आपका क्या है, ये 3, तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है, ये 1 है और ये आपका 3, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, इस वोल्टेज सोर्स को आप करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, इस जो वोल्टेज सोर्स है इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, करते जाइए। मैं ये एक्चुअली बेसिक सिखा रहा हूँ कि इसमें आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सर्किट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। 3 एम्पियर है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 वोल्ट 4 ओम, तो V इक्वल टू I इक्वल टू V बाय 1 एम्पियर, मतलब इस सर्किट को हम लोग बना सकते हैं, नीचे में देख लीजिए, इस सर्किट में हम लोग अब क्या हो जाएगा, ये जो करंट है ये 1 एम्पियर हो गया, ये 1 एम्पियर हो गया, और जो रेजिस्टेंस है वो आपका क्या लगा, सीरीज में लग जाएगा, मतलब ये 4 ओम का आपका सीरीज में लग गया, ठीक है। एक मिनट, और इधर कितना है आपका 3 एम्पियर, ये आपका 3 एम्पियर हो गया, ठीक है। ये आपका 1 हो गया और ये आपका 3 हो गया, 3 हो गया, और ये 1 एम्पियर, ठीक है। अब बन गया, अब आंसर आ ही गया। तो एक चीज आप ध्यान से देखिए, ये देखिए तो ये 1 एम्पियर करंट, और ये देखिए आपका क्या है 3 एम्पियर करंट, तो 1 एम्पियर करंट और ये 3 एम्पियर करंट। तो देखिए मैं सर्किट को जो है कि यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, इसका जो मेन सर्किट जो है मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, इस गोल कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर जो फाइनल सर्किट बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो करंट, टोटल करंट हम लोग के पास जो आ गया वह कितना हो गया, 4 एम्पियर, टोटल करंट कितना है 4 एम्पियर, ठीक है, 4 एम्पियर है। और ये जो रेजिस्टेंस है लगा हुआ कितना है, 4 ओम है, ध्यान से समझिएगा 4 ओम है। और इधर देखिए क्या जा रहा है,
इधर भी कितना है देखिए तो, ये 1 ओम है और यहाँ पर कितना ओम है, 3 ओम है। हम लोग को करंट क्या निकालना है, ये वाला आई एल। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बताइए अब, एकदम बेसिक। देखिए यहाँ पर 4 एम्पियर करंट है, ध्यान से समझिएगा, यहीं पर तो मेन बेसिक है। यहाँ पर 4 एम्पियर करंट है ना। अब यहाँ पर एक नोड है, करंट इधर बढ़ जाएगा और करंट इधर बढ़ जाएगा। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या है, इधर 4 ओम है और इधर का रेजिस्टेंस कितना है बताइए, 1 और 3 4 ओम है, टोटल रेजिस्टेंस 4 ही ओम है ना, क्योंकि सीरीज में है। तो आप लोग को बेसिक पता होगा कि यदि रेजिस्टेंस बराबर रहे तो करंट का डिवीजन इक्वल होता है। यदि रेजिस्टेंस इक्वल रहे तो करंट का डिवीजन इक्वल होता है, करंट का डिवीजन। तो 4 एम्पियर करंट 2 एम्पियर इधर जाएगा और 2 एम्पियर इधर जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, बराबर है। अब रेजिस्टेंस जब बराबर है तो करंट भी बराबर जाएगा। तो आई एल इज इक्वल टू 2 एम्पियर, इसका आंसर होगा आई एल इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो यहां पर केसीएल केवीएल जो हम लोग उतना लूप रूल उतना मेथड लगाते हैं, तो यहां पर क्या हुआ, मैंने सिर्फ सोर्स का कन्वर्जन किया, मतलब इस वे में कन्वर्ट किया हूं कि हम लोग का सर्किट सिंप्लीफाई हो जाए और हम लोग जो है इस आई एल का वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकें, आई एल का वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकें। तो बताइए यदि आप लोग को कुछ भी डाउट है तो आप लोग थोड़ा सा बताइए कि कुछ भी डाउट यदि किसी को लग रहा है कि कैसे हो गया, क्योंकि देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ और ये फाइनल हम लोग का सर्किट है जिसमें हम लोग देख लिए कि करंट का डिवीजन इक्वल हो रहा है, तो लोड करंट जो है हम लोग का 2 एम्पियर आया। तो व्हाट इज एक्टिव नेटवर्क, एक्टिव का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, सोर्स एक्टिव नेटवर्क। देखो धीरे धीरे तुम लोग को इम्प्रूव करना होगा, हाँ। कुछ भी क्वेश्चन पूछे उसका जवाब देना होगा, मतलब ठीक है। तुम लोग का एडमिशन ऐसा समय में हुआ, लॉकडाउन में हुआ है, तो बहुत कोई कॉलेज भी नहीं आया है। तो एक्टिव नेटवर्क का मतलब क्या बोलेंगे, जिसमें हम लोग का क्या होगा, सोर्स ऑफ ईएमएफ, मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ, जिसमें हम लोग का सोर्स हो, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ ईएमएफ। इसमें सोर्स का हम लोग बात करें, मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ। पैसिव नेटवर्क क्या होता है, व्हाट इज पैसिव, पैसिव नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क नो सोर्स ऑफ ईएमएफ, इसमें हम लोगों का कोई सोर्स नहीं हो, नो सोर्स ऑफ ईएमएफ। सिंपल है, क्लियर हो रहा होगा। अब जहां तक मैंने कहा कि भाई सर्किट क्या है, तो इस सब पे बताना जरूरी नहीं। सर्किट का मतलब क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है। सर्किट का मतलब क्या होता है, नेटवर्क का मतलब क्या होता है, क्लोज कंडक्टिंग पाथ, उसी को सर्किट बोलते हैं। और पैरामीटर्स क्या होता है, तो पैरामीटर जैसे रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, इसमें हम लोग बोलते हैं ना कि पैरामीटर्स, बोलते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स तो क्या होता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, तो यही सब को हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं बेसिकली, है ना। यही सब को हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो लीनियर सर्किट, लीनियर सर्किट और नॉन लीनियर सर्किट क्या होता है। लीनियर सर्किट मतलब इसका पैरामीटर कांस्टेंट है, इसका क्या हो, पैरामीटर सारा, पैरामीटर्स आर कांस्टेंट, इसका पैरामीटर क्या हो, कांस्टेंट। मतलब दे डू नॉट चेंज विद वोल्टेज एंड करंट, सिंपली क्या बोल सकते हैं कि दे डू नॉट चेंज विथ वोल्टेज और करंट। तो इसका अपोजिट हम लोग बोल सकते हैं नॉन लीनियर सर्किट, नॉन लीनियर सर्किट। नॉन लीनियर वही हो गया, इसका पैरामीटर चेंज करे वोल्टेज और करंट के साथ में। इस इसका अपोजिट, इसका पैरामीटर चेंज करेगा, पैरामीटर चेंजेस
with voltage or current। बहुत बेसिक बेसिक चीज है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये सब तो समझ गया। अब यूनिलेटरल, बाइलेटरल, बाइलेटरल भी मैंने आप लोगों को बता दिया। यूनिलेटरल मतलब जो एक ही डायरेक्शन में होगा, बाइलेटरल मतलब जो दोनों डायरेक्शन में काम करे। अब आते हैं कि हम लोग नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे कि नोड क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, लूप क्या होता है, मेश क्या होता है। तो ये जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो है कि आप लोगों के लिए, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, टाइम है आराम से। तो देखिए मैं एक जो है कि पहले एक नेटवर्क बनाता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। तो नेटवर्क कुछ इस तरह का, कुछ एक बेसिक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि ये आपका हो गया, कुछ भी सोर्स हो गया, डीसी ले, एसी ले, जो भी ले, ठीक है। अभी मान लेते हैं डीसी सोर्स, ये कोई रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया हो, ठीक है। कुछ इस तरह से मेरे पास कोई एक नेटवर्क है, और कुछ भी रेजिस्टेंस मान लेते हैं, R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R4 हो गया, ये आपका R3 हो गया, और यहाँ पर कुछ ले लेता हूँ रेजिस्टेंस मान लेता है R5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका वोल्टेज सोर्स हो गया। तो मैं बस कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे कि नोड का बात करते हैं, डेफिनेशन। नोड किसे कहते हैं? नोड हो गया, ब्रांच, ब्रांच क्या होता है, लूप क्या होता है, और मेश क्या होता है। ये चार इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी, ठीक है। तो नोड तो सबको समझ में आ रहा है कि नोड मतलब क्या होता है। जंक्शन पॉइंट को हम लोग नोड बोलते हैं, जहां पर हम लोग का मीट होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नोड। इसमें कोई डाउट नहीं है। जहां पर दो या दो से अधिक एलिमेंट, जैसे कि ये चीज, ये नोड हो गया, ये भी 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 नोड हो गया, और ये भी आपका नोड हो गया, तो कोई डाउट नहीं। ब्रांच तो समझ में आ ही रहा है, दो जंक्शंस के बीच में जो भी आ रहा है, जैसे ये नोड के बीच में ये आ रहा है, ये ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सब ब्रांच, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ठीक है। जो भी दो नोड के बीच में आ रहा ब्रांच है, ठीक है। अब एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि लूप और मेश, इस पे कंफ्यूजन होता है। तो जैसे कि आपके पास ये नेटवर्क है, सो टेल मी हाउ मेनी लूप्स एंड हाउ मेनी मेश इन दिस सर्किट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें लूप क्या है और मेश क्या है। लूप का मतलब क्या समझते हैं? लूप का मतलब सिंपली बोलते हैं क्लोज्ड पाथ इन ए सर्किट, नो एलिमेंट और नोड इज इनकाउंटेड मोर देन वंस। और मेश का मतलब क्या होता है? लूप जो होता है कंटेन नो अदर लूप, उसी को कहते हैं मेश। तो देखिए ना, अभी समझ जाइए। मतलब जैसे कि बोलेंगे कि ये एक हो गया और ये एक हो गया, तो देखिए इसको हम लोग जो कहेंगे, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये एक एक पार्ट को, मतलब ये इस चीज को देख रहे हैं, इस ध्यान से देखिए, ये चीज, ये आपका, यदि बोला जाए कि लूप कितना है, नहीं सॉरी मेश कितना है, तो आप बोलिएगा कि 2 मेश है, 2 मेश। इसमें कितना है? 2 मेश। तो मेश का डेफिनेशन ही होता है जहां पर दूसरा लूप नहीं है, मतलब अकेले है, तो अकेले है ये अकेले है आपका, इसके साथ में कोई दूसरा तो नहीं है। लेकिन यदि आपसे पूछे कि बताइए कि लूप कितना है, पूछे कि लूप कितना है, हाउ मेनी लूप्स, तो देखिए लूप्स के बारे में समझिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। तो देखिए ये, एक मिनट, ये तो एक लूप हो गया, एक लूप हो गया। अब उसका बीच वाले जो देख रहे हैं आर आर, इसको यदि हम लोग हटा देते हैं, तो यहां से यदि हम लोग बात करेंगे तो एक लूप ये भी हो जाएगा पूरा, मतलब लूप हो जाएगा 3। बात तो समझिए, एक तो अपना ये वाला हो गया, एक ये हो गया, और बीच वाला को हटा दीजिए, और इधर से यदि हम लोग पूरा ले लेते हैं,
पूरा ले लेते हैं ये चीज को, तो ये भी आपका लूप कहलाएगा। तो लूप हो गया है 3 और मेष होगा 2, क्योंकि मेष में नो कंटेंट एनी अदर लूप, वह सिंपल अकेले। नोड समझ में आ गया, ब्रांच समझ में आ गया, लूप समझ में आ गया और मेष समझ में आ गया। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? नो सर। नो सर। तो देखिए आज का जो ये बेसिक क्लास था, आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। और आशा करेंगे कि आप लोग जो है कि थोड़ा सा मेहनत करने का कोशिश कीजिए, पढ़ने का कोशिश कीजिए। क्लासेस बहुत ही अच्छे तरीके से मैं लेने का कोशिश करूंगा। और अभी जो है कि जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी पे सारा वीडियो अपलोड होगा। और प्रीवियस देखिएगा प्लेलिस्ट में जा करके, उसमें नेटवर्क थ्योरम करके है, तो आप लोग पहले से देख के रहिएगा वीडियो को, तो आप लोग को और भी ज्यादा समझने में आसानी होगा। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा मन से पढ़िए। तो क्लास का टाइमिंग 12 बजे ही है ना? ओके ठीक है, 12 बज गया है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो ठीक है, रखते हैं, बाय ऑल ऑफ यू।